दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आखिरी चरण आज से शुरू होने वाला है। बता दें कि सुशासन तिहार 2025 का आखिरी चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 56 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 34, रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 10 और अन्य नगरीय क्षेत्रों में 12 शिविर आयोजित किए जाने हैं। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि सुशासन तिहार के अंतिम चरण की शुरुआत की आरंग विकासखंड के ग्राम खमतराई में होगा। इसमें बेनीडी, देवरी और अमेठी में समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। रविवार को कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सुशासन तिहार समाधान शिविर आयोजित करने संबंधित जरूरी गाइडलाइंस जारी किए गए। डोंगरगढ़ में पहाड़ी के नीचे तेंदुआ दिखाई दिया, जहां कॉलोनियों के पास ये तेंदुआ घूमता नजर आया। पूरे लोग दहशत में नजर आए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में लोगों ने शनिवार दोपहर तेंदुए का सुदर्शन पहाड़ के ढलानों पर इसको घूमते देखा, जहां शुरुआत में लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जैसे ही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, स्थितियां स्पष्ट हो गई। एक तेंदुआ जो है शहर के बिल्कुल करीब मौजूद है, वह भी ऐसी जगह पर जहाँ सरकारी कॉलोनियाँ, अफसरों के आवास और आम लोगों की बस्तियां है। इसके अलावा घटना के तुरंत बाद वन विभाग सक्रिय हुआ, पिंजरे लगाए गए, टीमों को तैनात किया गया, इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन लगाया गया, घेरा गया, जहां लेकिन तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से अब तक बाहर है। तेंदुए की मौजूदगी की वजह से स्थानीय लोग अब तक डरे हुए हैं। खबर कोरबा से, जहां तेज आंधी और बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिला। जहां कई घरों में छज्जे उड़ गए तो वहीं कई घरों के पेड़ गिर गए, दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। बता दें कि कोरबा में दोपहर को मौसम ने अचानक से करवट ली, जहां आसमान में काले बादल छा गए। बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश ने शहर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार न्यूनतम 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन शहर में कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। सड़कें पानी में डूब गई तो वहीं नालियों में पानी भर गया और निचले इलाकों की दुकानों और घरों में पानी तक घुस गया। बिलासपुर में अंधड़ की वजह से 24 घंटे तक बिजली गुल रही। 982 पंप बंद किए गए, हजारों घर प्यासे नजर आए। बता दें कि बिलासपुर में शनिवार रात आए तेज अंधड़ और तूफान की वजह से शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। शहर से लेकर गांव तक अंधेरा छा गया, जहां बिजली की बहाली की वजह से घंटों करने के बाद भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि नाराज लोगों ने देर रात विधायक अमर अग्रवाल के राजेंद्र नगर स्थित बंगले का घेराव कर दिया। लोगों ने इस दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जनता जाग रही है और विधायक सो रहे हैं। विधायक इस दौरान बंगले से बाहर नहीं निकले। बिजली ठप होने पर 982 पावर पंप बंद हो गए, जिससे हजारों घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। तालापारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, खमतराई, बहतराई और राजकिशोर नगर, सरकंडा जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पेयजल का संकट बेहद गहराता नजर आया। सुशासन तिहार के मद्देनजर 1,06,000 आवेदनों का निराकरण, जहां दुर्ग कलेक्टर ने कहा कि हर आवेदन पर संज्ञान लिया जाएगा। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह का पूरा फोकस राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर और जन जन तक पहुंचाने पर है। उन्होंने सुशासन तिहार को लेकर बताया कि तिहार के प्रथम चरण में जिले के 1,19,650 आवेदन आए थे, उसमें से 1,06,452 आवेदन निराकृत हो चुके हैं। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आने वाले हर एक आवेदन पर उनकी नजर है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को बिना निराकरण के न छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के लिए भी आवेदन दिए जा रहे हैं, उसमें आने वाले आवेदन का भी पूरा निराकरण किया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री कराते ही अब नामांतरण हो जाएगा स्वतः ही, जहां छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया में सुधार कर लिए गए हैं। ऑनलाइन सुविधाओं से अब राहत मिलने वाली है। बता दें कि शायद सरकार में सुशासन का सबसे बड़ा कदम बीते दिन उठाया गया, जहां 117 साल बाद एक्ट में बदलाव करके जमीन की रजिस्ट्री में 10 नई व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। अब किसी को भी जमीन खरीदने के लिए पंजीयन कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। एक ही जमीन की 2 बार रजिस्ट्री भी हो पाएगी और रजिस्ट्री होते ही ऑटो मोड में नामांतरण भी हो जाएगा। इसे लागू करने वाला छत्तीसगढ़ चौथा राज्य बन चुका है पूरे देश का, जहां आंध्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी ऐसी सुविधा मिल रही है। एक निजी होटल में इन सुविधाओं की शुरुआत सीएम विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर करी, जहां उन्होंने कहा कि ऑफलाइन व्यवस्था बंद करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद कर रही है। कोयला आबकारी सेक्टर में किए गए सुधारों की तर्ज पर भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में ये रिफॉर्म किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा आयोजित हुई, जहां फिजिक्स ने छात्रों को परेशान किया। बिलासपुर में 7,297 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बता दें कि बिलासपुर में रविवार को आयोजित किए गए नीट की परीक्षा में कुल मिलाकर 7,560 में से 7,297 परीक्षार्थी शिरकत करते नजर आए। 263 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों ने बताया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न सामान्य स्तर के थे, हालांकि फिजिक्स के जटिल प्रश्नों ने उन्हें चुनौती दी। शहर के 21 परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर इस परीक्षा को आयोजित किया गया। बता दें कि शनिवार की रात तेज आंधी और तूफान की वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित रही। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी केंद्रों में बिजली और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रही हैं। छत्तीसगढ़ की पीएससी और व्यापम के जरिए शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े पदों पर भर्ती होने वाली है। सीएम साय ने बड़ा बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान सीएम ने कहा कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने आमजनों के इलाज में कोई कमी न रहने और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को शीघ्र ही पीएससी और व्यापम के द्वारा भरने की योजना बनाई। बैठक में सीएम ने कहा कि आम जन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और अपने घर के पास ही अच्छा इलाज मिले। बकरी चोर ऐसे कि मॉडिफाइड इनोवा गाड़ी से रात में बकरियां चुराते थे और फिर मटन की दुकानों पर इनको बेच दिया करते थे। कबीरधाम पुलिस ने रविवार को बकरी चोरी के मामले में एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बिलासपुर के एक संगठित बकरी चोर गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 16 बकरियां और चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष रूप से मॉडिफाइड इनोवा की गाड़ी को जब्त किया है। एसपी पुष्पेंद्र वकील ने बताया कि कबीरधाम जिले के कुकदूर, पंडरिया और कवर्धा थाना क्षेत्रों में रात के समय बकरी चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि बिलासपुर के मोपका, मंगला और मगरपाड़ा क्षेत्रों से संचालित यह गिरोह कबीरधाम के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को लगातार निशाना बना रहा था। गिरोह ने अब तक 80 से अधिक बकरियों की चोरी कर ली है। इंदिरा मार्केट में तीसरे दिन भी बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली, जहां दुकान के सामने हुए अतिक्रमण को तोड़ा गया। कुछ व्यापारियों ने खुद ही इसको हटाया। दुर्ग नगर निगम का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। बता दें, इंदिरा मार्केट, मोती कॉम्प्लेक्स और हटरी बाजार में हुए अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी बुलडोजरी कार्यवाही जारी रही। यहाँ दुकानों के सामने अतिक्रमण को तोड़कर हटाया गया। इसके पहले नगर निगम लगातार 11 घंटे तक तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दे चुका था। निगम ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो अगर अपने दुकानों को आगे अतिक्रमण हटवा ले खुद से ही। ऐसा न करने पर निगम का बुलडोजर उसे हटाएगा। इसके बाद सभी व्यापारियों ने खुद ही अतिक्रमण को हटाना शुरू भी कर दिया। सूरजपुर कोयला खदान में 86 युवाओं को रोजगार मिला। बता दें, भूमि अधिग्रहित परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एसईसीएल की महामाया कोयला खदान परियोजना ने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहित 86 परिवारों के सदस्यों को प्रथम चरण में नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने स्वयं युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद नजर आए। 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर में विकसित होने जा रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा पार्क खुलने जा रहा है। बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। लगभग 13 करोड़ 50 लाख रुपए में तैयार होने वाले इस डेटा पार्क में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। इससे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह परियोजना पूरी तरीके से एआई सेवाओं को समर्पित होगी। बताया गया कि डेटा सेंटर को तकरीबन 2.7 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होगा, जिसे 150 मेगावाट तक विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश इसमें संभावित है। रायपुर में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लतों के बीच कॉलोनी वासियों ने मटका को तोड़ करके प्रदर्शन किया। बता दें, रायपुर में हर साल गर्मी के समय जल संकट की समस्या बढ़ती जाती है। निगम शहर की कई कॉलोनियों में अभी भी पानी की सुविधा मुहैया नहीं करा पाई है। बता दें, रविवार को सड्डू स्थित कैपिटल सिटी फेज 2 के रहवासियों ने पानी की किल्लत को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए महिलाओं और कॉलोनी वासियों ने मिट्टी के बने मटके को फोड़कर निगम प्रशासन और शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी।
ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक और खत मुख्यमंत्री के नाम लिखा और कहा कि मरीज को तारीख पर तारीख मिल रही है। बता दें सीएम को पत्र में लिखा कि हार्ट और सर्जरी का फायदा नहीं मिल पा रहा है। बता दें रायपुर से भाजपा के सीनियर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णु देसाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को एक खत लिखा है। सांसद अग्रवाल ने रायपुर में सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट हार्ट सर्जरी नहीं होने पर एक चिंता जताई। सांसद ने चिंता जताते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मरीजों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। चिट्ठी में सांसद ने लिखा कि यह अत्यंत दुख का विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी हैं, जिस कारण प्रदेश की गरीब जनता जीवन रक्षक इलाज से वंचित रह जा रही है, निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होने को मजबूर है। डिप्टी सीएम ने पूरे प्रदेश के महापौरों को रायपुर में बुलाया। राजधानी में नगर सुराज संगम अभियान होने जा रहा है। बता दें प्रदेश के सभी महापौरों को रायपुर बुलाया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साहब इस दौरान सभी से चर्चा करेंगे। 2 दिनों तक रायपुर में ये तय होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के निगम और नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में कामकाज कैसा होगा। इस मीटिंग को नगर सुराज संगम नाम दिया जा रहा है। मंत्री और अफसर प्रत्येक नगरीय निकायों की आगामी 5 वर्षों की कार्य योजनाओं पर प्लानिंग करेंगे। हर महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और निकाय के अन्य जनप्रतिनिधियों से इस पर बातचीत होगी। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित होटल में 5 और 6 मई को ये बैठक होगी। चारामा के एकमात्र महाविद्यालय को लेकर मांग हो रही है। जैसा कर्रा कॉलेज में पीजी कोर्स और लाइब्रेरी की मांग। बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के और साथ ही कांकेर प्रभारी मंत्री अरुण साव के चारामा दौरे के दौरान स्थानीय शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार की मांग करी गई। दत्सेना कलार समाज बस्तर संभाग के युवा प्रकोष्ठ महासचिव देवेंद्र सिन्हा ने इस प्रकार का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैसा कर्रा में शासकीय गैर महाविद्यालय में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग की गई, जिसमें एमएससी गणित, रसायन, साथ ही जंतु विज्ञान और एमए हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल शामिल हैं। साथ ही इंडोर स्टेडियम और सेंट्रल लाइब्रेरी की भी मांग यहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव से करी गई। पेंड्रा में नए कोर्ट भवन का शुभारंभ हुआ। 6 महीने में बनकर ये तैयार होने वाला है। चीफ जस्टिस ने वर्चुअली रूप से इसका भूमि पूजन किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से पेंड्रा रोड में अतिरिक्त कोर्ट भवन का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में जस्टिस नरेश चंद्रवंशी भी वर्चुअली रूप से जुड़े रहे। नया अतिरिक्त कोर्ट भवन एडीजे कोर्ट परिसर पेंड्रा रोड में बनाया जाएगा। यह भवन अगले 6 महीने में बनकर तैयार होने वाला है। कांग्रेस की संविधान बचाव यात्रा पर डिप्टी सीएम का तंज। अरुण साव ने कहा कि इन लोगों को संविधान नहीं, कांग्रेस बचाव यात्रा निकालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 8 मई को कांग्रेस संविधान बचाव यात्रा निकालने जा रही है। हाल ही में यात्रा की तैयारियों को लेकर नेताओं ने बिलासपुर में बैठक करी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश में केंद्र सरकार संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, इस वजह से संविधान यात्रा निकाली जाएगी। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। यह एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संविधान का दुरुपयोग करती है। जब सत्ता से बाहर है तो इन्हें संविधान बचाने की याद आ रही है। और अब खबर कोरबा से, जहां स्टेशन के बजाय कोयला साइडिंग में मेमू ट्रेन को घुसा दिया गया। 1 घंटे गलत ट्रैक पर यह ट्रैक खड़ा रहा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मेमू लोकल ट्रेन यात्रियों को लेकर स्टेशन के बजाय गेवरा कोयला साइडिंग में घुस गई। मेमू में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। 1 घंटे तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर कोरबा मेमू गलत सिग्नल के कारण कोयला खदान में पहुंच गई। हालांकि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई। रेलवे ने काम में बड़ी लापरवाही बरतने के कारण स्टेशन मास्टर समेत 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सुकमा में तेंदुपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता के बीच वन मंडलाधिकारी निलंबित किए गए। 11 समितियों पर कानूनी कार्यवाही करी गई। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण के गंभीर अनियमितताओं के चलते शासन ने कठोर कार्यवाही करी है। जिला मंडलाधिकारी यानी डीएफओ को निलंबित कर दिया गया है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही 11 प्राथमिक लघु वनोपज के समितियों के प्रबंधकों को कार्य मुक्त करके उनके संचालकों मंडलों को भंग कर दिया गया है। संबंधित नोडल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही यहां पर शुरू कर दी गई है।
एक बड़ा झटका लगा है, जहां 3000 महिलाओं के खाते में महतारी बंधन योजना की राशि नहीं आ पा रही है। महतारी बंधन योजना की पात्रता रखने वाले सैकड़ों महिलाओं के खाते में राशि नहीं आ पा रही। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। महिलाएं राशि के लिए बैंक और संबंधित विभाग का चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसके बाद भी समस्या लगातार जस की तस बनी हुई है। इससे महिलाओं में रोष पनपने लगा है और इधर शिकायत के बाद भी ऐसी महिलाओं का पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता खुलवाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। यानी इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है।